हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, मेरे बहुत सारे व्यूवर मुझसे पूछते हैं कि मैडम गर्भ निरोधक के रूप में क्या यूज़ करें। मतलब अभी हमको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो क्या हम हार्मोनल पिल्स ले या फिर कॉपर टी या मल्टीलोड लगवा लें। दोनों में से हमारे लिए क्या बेहतर होगा, तो इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। महिलाओं के मन में सबसे पहला सवाल आता है कि मैं कैसे डिसाइड करूं कि मैं ओसी पिल लूं या फिर मैं इंट्रायूटेराइन डिवाइस लगवा लूं। दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर है आपके लिए, ये मैं खुद डिसाइड करके आपको बता देती हूँ। क्योंकि जो महिलाएं फर्स्ट टाइम कंसीव कर रही है या फिर जिनका अभी न्यू मैरिड हुआ है, वो लोग डिसाइड नहीं कर पाती है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। तो हम बात करें कि अगर आपकी नई नई शादी हुई है और अभी आप 4 महीने 6 महीने तक बच्चा नहीं चाहती है, तो इस कंडीशन में सबसे बेटर क्या होगा आपके लिए। अगर हम सबसे पहले ओसी पिल की बात करें, यानी कि ओरल कंट्रासेप्शन पिल जो रहती है, जिसको हम पीरियड के 5वें दिन यानी कि पीरियड के 5th डे स्टार्ट करते हैं, 21 डेज के लिए रहती है, एक रोज खाने के लिए रहती है। एक पत्ते में 21 गोलियां रहती है जो कि हार्मोनल पिल रहती है। इनको लेने के बाद में किस तरह से काम करती है कि इन टैबलेट्स को लेने के बाद में ओवुलेशन नहीं होता है और एग और स्पर्म को नहीं मिलने देती है। यूट्रस में ऐसे गाढ़ी लेयर बना देती है म्यूकस की, जो कि अगर स्पर्म अंदर चले भी जाते हैं तो वो आगे खिसक नहीं सकते, वहीं खत्म हो जाते। और बाई चांस अगर वो चले भी जाते हैं फेलोपियन ट्यूब तक, तो ये ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो रहती है, ये ओवुलेशन यानी कि एग को रिलीज ही नहीं होने देती है। तो इस तरह से ये प्रेगनेंसी होने से आपको बचाती है। पर अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि आपको दवाई का याद नहीं रहता है, पर डे आप लेना नहीं चाहती है या आपको सूट नहीं हो रही है, तो फिर आप क्या करेंगे। और अगर हम इंट्रायूटेराइन डिवाइस लगवा लेते हैं तो उसकी भी एक समस्या जाती है कि बहुत सी महिलाओं को सूट नहीं होती, किसी को पेट दर्द होता है, ब्लीडिंग होती है, वाइट डिस्चार्ज होता है। तो हम दोनों के बीच में पहले तो ये पता करें कि हमारे लिए क्या बेहतर है, उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि हमको क्या करना है। तो अगर आपकी न्यूली मैरिड है और आप 2 4 6 महीने या 1 साल तक बच्चा नहीं चाहते हैं, तो इस केस में आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन मेडिसिन ही रहता है। जितने महीने तक आप लोग चाहे थोड़ा परहेज करके चलिए। अगर ओवुलेशन पीरियड आप अच्छे से डिटेक्ट कर पाते हैं कि मेरा ओवुलेशन कब हो रहा है, तो उस दरमियान आप कंडोम का यूज़ करिए। मतलब आपके हस्बैंड को बोलिए, आजकल फीमेल कंडोम भी आने लगे हैं, तो अगर आप वो यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहती है कि मैं तो नहीं करना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड भी यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप एक रोज टेबलेट्स लीजिए जब तक कि आपको बच्चा नहीं चाहिए। अगर आपकी अभी नई नई शादी हुई है और अगर आपको 1.5 2 साल तक भी बच्चा नहीं चाहिए, तब भी मैं आपको इंट्रायूटेराइन डिवाइस अप्लाई करने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगी। क्योंकि कई बार ही कुछ चीज़ें ऐसी नुकसानदायक हो सकती है जिनका हमने सोचा नहीं है और फ्यूचर में कोई साइड इफेक्ट दे जाए। तो जब भी आप लोगों को बच्चा नहीं चाहिए, तब तक आप या तो एक रोज टेबलेट लीजिए, ठीक है, या फिर आप लोग परहेज से रहिए। दूसरी बात कि जिन महिलाओं का एक बच्चा है, दूसरे बच्चे में वो गैप चाहती है, 4 5 साल तक बच्चा नहीं चाहती है, या फिर वो ओसी पिल ले रही थी पर कई बार खाना भूल जाती है जिसके कारण मिस्टेक हो जाती है। क्योंकि अगर एक दिन भी महिलाएं वो टेबलेट्स लेना भूल जाती है तो उसके कारण क्या होता है कि या तो दूसरे दिन पीरियड आ जाता है या फिर उनको कंसीव हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो अगर आपको एक बच्चा हो चुका है तो आप इंट्रायूटेराइन डिवाइस लगवाइए, ताकि 5 साल 7 साल तक हमको इसकी प्रेगनेंसी की दिक्कत ही ना हो। क्योंकि जिन भी महिलाओं को अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है उनको बड़ी दिक्कत होती है प्रेगनेंसी को रिमूव करवाने में। कई बार दवाइयाँ खा लेती है महिलाएं, काम नहीं होता है, तो फिर बाद में उनको सर्जिकल एबॉर्शन करवाना पड़ता है।
तो ऐसी महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट है कि आप एक रोज दवाई भी मत खाइए, आप डायरेक्ट इंट्रायूटेराइन डिवाइस यानी कि कॉपर टी, मल्टी लोड कुछ भी एक चीज लगवा लीजिए, जिससे कि क्या होगा कि 5 साल तक फुर्सत, कोई दिक्कत नहीं, ना तो कोई टेबलेट खाना, ना ही पति को बोलना कि परहेज कर, है ना, सब चीज से छुटकारा मिलेगा। पर बहुत सारी महिलाओं के साथ में ऐसा होता है कि मुझे तो सूट नहीं हो रहा, यानी कि मुझे पेट में दर्द हो रहा, ब्लीडिंग बार बार हो रही है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो उस डिवाइस को हम निकाल भी सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। पर जैसे अगर हम एक बात करें पेशेंट के साथ में कि आप कॉपर टी लगवा ले, तो पेशेंट के मन में पहले ही इतनी सारा डर बैठा रहता है, अरे मैडम कॉपर टी लगवाने से तो जहर फैल जाता है, बच्चादानी में कैंसर हो जाता है, किसी को सूट नहीं होता है, किसी को सफ़ेद पानी आता है, किसी को महीना बार बार आता है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आपको जिसने भी भड़काया है, जिसको भी डराया है, ये बिल्कुल रियलिटी नहीं है। पर हाँ, अगर लगने के बाद में आपको सूट नहीं हो रही है, आपको प्रॉब्लम से दे रही है, तो डॉक्टर तो खुद ही निकाल देगा। डॉक्टर को कोई शौक नहीं है कि आपको वो परेशानी दे या आप परेशानी झेले, है ना। पर एक बार आप ट्राई करके जरूर देखिए, अगर आपको सूट हो गई तो आप विश्वास मानिए कि 5 साल 7 साल तक आपको कोई तकलीफ नहीं होना है। क्योंकि मैं देखती हूँ कि आए दिन पेशेंट को अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है और जिसको हटाने के लिए पेशेंट इतने परेशान हो जाते हैं कि बस पूछो मत। तो बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने दोनों केस में अंतर जाना है कि अगर आपकी नई नई शादी हुई, 4-6 महीने तक आपको बच्चा नहीं चाहिए, तो आप दवाइयों के बल पे या फिर परहेज रख के उस प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। पर अगर आपको एक बच्चा है तो आप ज़रूर इंट्रायूटेराइन डिवाइस के लिए जाइए, आप लगवाइए। अगर आपको सूट होते हैं तो 5 साल 7 साल तक आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो डाउट्स आ रहे थे वो मैं क्लियर कर पाई हूँ। धन्यवाद।